नमस्कार साथियों, मैं सुनील शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं किंग्स एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज का अपना टॉपिक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। मैं फिर से एक बार आपको वही बात दोहराना चाहूँगा ताकि आपको ये लगे कि मैंने कोई तरीका चेंज नहीं किया है। वो है नाम से ही स्पष्ट होना। नाम से ही स्पष्ट होना। नामों के मतलब अगर समझ आ गए तो सारा कुछ स्पष्ट हो गया। करना क्या है, बस उन विधि को काम में लेना है और पूछे गए सवालों को हल करना है। यही तरीका होता है जीरो कॉन्सेप्ट का। यही तरीका होता है जीरो कॉन्सेप्ट का, यानी जहां से टॉपिक की शुरुआत हो रही है उस शुरुआत से ही मतलब को समझने लग जाएं तो आगे अंत तक टॉपिक इतना आसान लगेगा कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। अब शुरू में ही अपना मन बना लेते हैं कि यार ये तो बहुत हार्ड चल रहा है। क्यों लग रहा है हार्ड? क्योंकि शुरू से ही मतलब में दिक्कत आ रही है। शुरू से ही जीरो कॉन्सेप्ट, जिस टॉपिक का जीरो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। इसलिए आगे चलकर दिक्कतें आ रही है, क्योंकि वही चीजें बार बार आ रही हैं, वही चीजें बनती जा रही हैं। तो अगर उसी चीज का जो जड़ है उसी को उखाड़ दिया जाए तो आसान तो हो गई। जो चीज बार बार आ रही है, जो चीज बार बार काम में आ रही है, क्यों ना उसी का ही मतलब समझ लिया जाए, क्यों ना उसी को ही याद कर लिया जाए, उसी को ही समझ लिया जाए। तो क्या होगा, उससे सारा का सारा टॉपिक आसान हो जाता है। देखिए आज का अपना टॉपिक है, हमेशा की तरह मतलब से शुरू करते हैं, जीरो से शुरू करते हैं। समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आपको कुछ एक नाम से ही पता चल गया होगा। समांतर यानी समान अंतर। समान अंतर, वो अंतर किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो आगे चल के आपको मैं कुछ एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा किस चीज की मैं बात कर रहा हूं। तो समान अंतर श्रेणी क्या होती है, यानी कुछ चीजें, कुछ वस्तुओं को एक निश्चित अंतराल, निश्चित दूरी, निश्चित पैटर्न से एक क्रम में सजाया जाए, उसको बोलते हैं श्रेणी। कुछ वस्तुएं या कुछ भी आप ले सकते हैं, नंबर्स हो, वस्तुएं हो, इंसान हो, उनको एक पैटर्न से, एक नियम से, एक अच्छे क्रम में सजाया जाए, उसको कहते हैं श्रेणी। जैसे कि उदाहरण सहित मैं आपको बताऊं, आप कहीं जाते हैं, मान लीजिए आपको एक सेकंड हैंड शोरूम में जा रहे हैं जहां पर आपको लगभग एक स्कूटी या फिर एक बाइक खरीदनी है। तो आप सबसे पहले जैसे ही शोरूम में एंटर होते हैं तो आपको दिखाया जाता है कि सर ये हमारे पास सारे के सारे मॉडल्स पड़े हैं, आप अच्छे से इनको देख लीजिए। आप बोलते हैं कि मेरा बजट ये है। उससे पहले ही जो डीलर है वो आपसे ये कहता है कि सर ये आगे वाली जो रो है, आगे वाली जो पंक्ति है, उसमें आपको 20,000 तक के बाइक्स और स्कूटी मिलेंगे। उससे पीछे सर 40,000 वाले हैं, उससे पीछे सर 60,000 वाले हैं, उससे पीछे सर 70,000 वाली पंक्ति है। तो ये उसने क्या कर रखा है, एक निश्चित क्रम और एक नियम से उन सबको सजा रखा है। तो इस चीज को क्या बोलेंगे, श्रेणी। इस चीज को क्या बोलेंगे, श्रेणी। क्योंकि अब उसने मुझे बता दिया कि सर ये आगे वाली पंक्ति 30,000 की या 20,000 की है, तो इससे पीछे जो भी पंक्ति है, क्या मैं उस पर दिमाग लगाऊंगा? क्या मैं सोचूंगा कि यार उसमें भी कुछ हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसने ऐसा नियम ही बना दिया, उसने एक ऐसा पैटर्न ही सजा दिया कि जिससे हमें ज्यादा भटकने की ही जरूरत नहीं पड़ी। हम वही समझ गए कि हाँ पहली वाली पंक्ति 20,000 की है, अगर हमारा बजट ही 20,000 है तो हम आगे वाली ही पंक्ति में से सिलेक्ट करेंगे। इसको बोलते हैं श्रेणी। इसको बोलते हैं श्रेणी। जैसे आप एक स्कूल में गए तो आपको पूछा, आपने जैसे आपका कोई कजन या कोई आपका कोई फ्रेंड क्लास 9th में पढ़ रहा है, क्लास 9th में पढ़ रहा है, तो आप प्रिंसिपल ऑफिस में गए, आपने पीयून से पूछा कि सर मुझे 9th क्लास में जाना है। तो वो क्या बोलेगा, सर सामने देखिए, इधर से लेकर के पूरी पीछे तक क्रम से क्लासें हैं,
यानी जो पहली क्लास आपको दिख रही है, शुरुआत में आपको जो रूम दिख रहा है वो पहली क्लास का रूम है, उसके पीछे दूसरी क्लास का रूम है, उसके पीछे तीसरी क्लास का, ऐसे करके आगे चलकर जितनी भी हमारी क्लासें हैं उनको बिठाया हुआ है। तो आप उस क्रम के अनुसार अपनी 9th क्लास में नहीं जा सकते क्या? आप काउंट करेंगे कि पहले 8 रूम कौन से हैं, 8 रूम के बाद ही 9वां रूम आएगा, तो इसको बोलते हैं श्रेणी। तो पूरा का पूरा मतलब ये बनता है कि जो श्रेणी समान अंतर रख रही है वो होती है समांतर श्रेणी, वो होती है समांतर श्रेणी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ समांतर श्रेणी का ही मतलब बताया है। समांतर श्रेणी होती कौन सी है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। अभी मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं वो श्रेणियों के एग्जांपल है, उसमें से ही मैं आपको बताऊंगा समांतर श्रेणी कौन सी है। तो देखिए पहला एग्जांपल है 2, 6, 18, 54, 100। दूसरा 3, 7, 10, 13 एंड 100। ठीक है। ठीक है, अगला है 1 का स्क्वायर 2, या फिर ये रह लीजिए, ये लीजिए आप 1, 4, 9, 16, 25 एंड 100 ऑन। ये कुछ मैंने आपके सामने श्रेणियां रखी हैं, तो इनके आप एक पैटर्न समझिए कि कौन सा पैटर्न है। इससे आप समझ जाएंगे कि ये ये एक श्रेणी है। ये क्या है? ये मैंने कुछ अंक लिखे हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनको एक पैटर्न लगा करके मैंने यहाँ पर सजा दिया। एक पैटर्न लगाकर मैंने यहाँ पर इनको सजा दिया कि हाँ देखिए ये कुछ नंबर्स है, मैंने इनको ऐसे लिखा है, आप इनको पहचानिए क्या ये श्रेणी में है, क्या ये श्रेणी में है। तो आप क्या देखेंगे, इनके पीछे लगा हुआ जो भी पैटर्न है, जो भी नियम मैंने लगाया है उसको आप पहचानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि सर हाँ ये श्रेणी है। उसके बाद आती है कि ये समांतर है, गुणोत्तर है, हरात्मक है। उनको डिवाइड किया गया उनके प्रकार के आधार पर, उन पे लगे हुए पैटर्न के आधार पर हमने डिवाइड कर दिया कि जिस भी श्रेणी में ये पैटर्न लगेगा वो होगी समांतर, जिस श्रेणी में ये पैटर्न लगेगा वो होगी गुणोत्तर, और जिस श्रेणी में ये वाला लगेगा वो होगी हरात्मक। ऐसे करके हमने पैटर्न के आधार पर श्रेणी के नामकरण कर दिए। तो पहली श्रेणी हम देखते हैं, पहले देखते हैं कि क्या ये श्रेणी है तो इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है, कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो अभी देखिए आप, अब देखने से कुछ समझ में आ रहा है क्या? 2 के बाद 6 आ रहा है, लेकिन 2 के बाद तो सर 3 आता है। 6 के बाद 18 आ रहा है, तो 6 के बाद तो सर 7 आता है। 18 के बाद सीधा 54 आ रहा है। सर 18 से 53 के 18 से 53 के बीच में सारी की सारी संख्या आप खा गए और सीधा का सीधा 54 लिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि सर आपने कोई ना कोई तो पैटर्न लगाया ही होगा। तो देखिए समझते हैं, क्या आपको ये नहीं लग रहा कि मैंने अगर 2 को 3 से गुणा कराया, यानी आपको 2 के जस्ट आगे वाला पद देखना है, शुरुआत के 3 या 4 पद देखने हैं कि उनमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। आगे जो भी शब्द अंक आएंगे उन सब में वही पैटर्न काम में आएगा, उन सब में वही पैटर्न काम में आया होगा। तो देखिए मैं देख पा रहा हूं कि पहला जो पैटर्न है उसमें ये किया है मैंने कि 2 को मैंने 3 से गुना किया, फिर जो संख्या आई उसको फिर से 3 से गुना किया, फिर जो संख्या आई उसको फिर से 3 से गुना किया। तो क्या ऐसा हो रहा है? देखते हैं। मैंने 2 को 3 से गुना किया, क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। फिर 6 में फिर से 3 से गुना किया, 18 आ रहा है। फिर 18 में फिर से 3 से गुना करूं तो 54 आना चाहिए। क्या आगे आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब है ये श्रेणी 3 को, यानी प्रथम पद कौन सा होता है? जिस भी श्रेणी, जो भी श्रेणी जहां से शुरू होती है उसको प्रथम पद कहते हैं।
उसको प्रथम पद कहते हैं। यानी कि ये श्रेणी 2 से शुरू हो रही है तो इसका प्रथम पद कौन सा है? 2। ये श्रेणी 3 से शुरू हो रही है तो प्रथम पद कौन सा है? 3। ये श्रेणी 1 से शुरू हो रही है तो इसका प्रथम पद कौन सा है? 1। तो अभी देखिए पहली श्रेणी में कौन सा पैटर्न लग रहा है कि मैं प्रथम पद को 3 से गुणा करके एक पैटर्न बना रहा हूं जिससे ये श्रेणी आ रही है। तो क्या हो गया ये कि इस श्रेणी का क्या पैटर्न है कि सर आप आने वाले हर नए अंक को 3 से गुणा करा रहे हैं तो अगला अंक हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे है वो हर एक श्रेणी का पैटर्न पहचाना जाता है। दूसरा देखिए 3 के बाद 7 आ रहा है जबकि 4 आता है, 7 के बाद सीधा 11 आ रहा है जबकि 8 आता है, और 11 के बाद सीधा का सीधा 15 आ रहा है। यानी कि क्या आ रहा है? 15 आ रहा है, तो जो कि 12 आना चाहिए था। तो इसका मतलब कोई ना कोई पैटर्न इसमें लगा हुआ है जिस वजह से ये अंक मैंने लिखे हैं और ये अंक आगे चलकर आ रहे हैं। तो देखिए क्या 3 में पहले पहचानिए प्रथम पद कौन सा है? सीरीज कहां से शुरू हो रही है? हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं। तो पहला पद कौन सा है? 3। 3 में क्या कुछ गुणा कराया गया, क्या कुछ भाग दिया गया, क्या कुछ जोड़ा गया? जो अगला शब्द आया, अगला अंक आया, माफ कीजिएगा, अगला अंक आया। हाँ सर दिख रहा है कि 4 जोड़ा तो हमें 7 प्राप्त हुआ। ठीक है 7 आ गया। तो अब द्वितीय पद में 7 में क्या जोड़ा गया है कि 11 आ रहा है। सर फिर से 4 जोड़ा है जो 11 आ रहा है। ठीक है अब 11 में क्या जोड़ा गया है जो 15 आ रहा है? सर 4 ही जोड़ा है जो 15 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पैटर्न प्लस वाला पैटर्न बन रहा है और इसमें हर एक पद के बाद 4 जोड़ा आ रहा है। 4 जोड़ते हैं तो अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है। यानी हर पद में हम 4 जोड़ते जा रहे हैं तो हमें पद प्राप्त हो रहा है। अगला एग्जांपल देखिए 1 के बाद सीधा 4 आया, 4 के बाद सीधा 9 आया, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25, 1 के बाद 4, 2 आना चाहिए था, 4 आ रहा है, 4 के बाद 9, 3 आना चाहिए था, 9 कैसे आ रहा है? 9 के बाद सीधा 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15 सब खा गए, सीधा 16 लिख दिया। 16 के बाद सीधा 25, 9 का गैप सीधा, कैसे? एक पैटर्न की मदद से। वो पैटर्न क्या है वो पहचानिए, असली सही से पैटर्न क्या लिखा है वो पहचानिए। 1 के बाद 4 आ रहा है, सर कुछ जोड़ा है, देख लीजिए। अगला पद क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, तो पहले पद में क्या जोड़ा है वो देख लीजिए, पता चल जाएगा। उससे आगे वाले पद में लगभग 2 या 3 या 4 पदों में वही चीज जो आप सोच रहे हैं वही लगा लगा कर देख लीजिए। अगर सही में ये सीरीज बनती जा रही है तो आपने सही सोचा है, अदरवाइज आप गलत हैं। देखिए 1 में 3 जोड़ा, ठीक है 4 आ गया, जोड़ने वाला ठीक है। 4 में 3 जोड़ने से 7 आना चाहिए था जबकि 9 आ रहा है, तो जोड़ने वाला तो नहीं है। गुणा 1 में 4 से गुणा किया 4 आया, 4 में 4 से गुणा करा तो 16 आना चाहिए था लेकिन 9 आ रहा है, नहीं। कुछ भाग देने से भाग वाला थोड़ा हार्ड हो जाएगा। उससे पहले आप स्क्वायर और क्यूब को सोचा करें। क्या करें? स्क्वायर और क्यूब को। तो यहां देखिए क्या 1 का स्क्वायर करने से 1 आ रहा है? जी सर आ रहा है। क्या 2 का स्क्वायर करने से 4 आ रहा है? जी सर आ रहा है। क्या 3 का स्क्वायर करूं तो 9 आ रहा है? आ रहा है। सर 4 का स्क्वायर करें तो 16 आएगा, इसी तरह 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा। अभी तो ये आगे वाला क्या पता आएगा? सर आगे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। तो हमने क्या किया, पैटर्न समझ लिया, तो हम आगे सारे पद निकाल सकते हैं। ये होती है श्रेणी। अब हमारे टॉपिक पर आते हैं, वो है समांतर श्रेणी, यानी वह श्रेणी जिसमें समान अंतर हो। अंतर शब्द आ रहा है ना, यानी कि यहां पर हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी श्रेणी है जिसमें प्लस और माइनस वाली पैटर्न काम में लिया गया है। समान अंतर, समान अंतर, अंतर किसे बोलते हैं? माइनस को, घटाव को। यानी ऐसी हमें श्रेणी देखनी है जिसमें या तो जोड़ने वाला अंतर प्राप्त हो रहा है या फिर घटाने वाला अंतर प्राप्त हो रहा है। तो वह श्रेणी कौन सी होती है? समांतर श्रेणी। तो यहां पर देखिए जो दूसरी वाली श्रेणी है, दूसरी वाली श्रेणी है, अभी मैं इसी एक श्रेणी में दोनों चीजें बता दूंगा आपको कि
जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, जोड़ने या घटाने से, जो भी चीज जोड़े, जो भी चीज घटाएं, उससे हमें जो श्रेणी प्राप्त हो रही है वो होती है समांतर श्रेणी। वो कौन सी श्रेणी होती है? समांतर श्रेणी। तो पहली श्रेणी में देखिए 3 में क्या जोड़ा? 4 जोड़ा, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 7। 7 में क्या जोड़ा? 4 जोड़ रहे हैं, तो यानी दूसरी वाली श्रेणी क्या है? समांतर श्रेणी। दूसरी वाली श्रेणी कौन सी है? समांतर श्रेणी। तो अभी मैंने एक बात और भी की थी कि सर आपने घटाने वाली बात नहीं बताई, यहाँ क्या वो अलग से आएगी? आ भी सकती है, इसी से भी ज्ञात कर सकते हैं। आ भी सकती है कि बात आगे एग्जाम्पलों में करेंगे। इसी वाली बात यहाँ देखिए कि अगर मैं 15 में से 4 घटाऊं तो क्या 11 आ रहा है? क्या 11 में से 4 घटाऊं तो क्या 7 आ रहा है? क्या 7 में से 4 घटाऊं तो क्या 3 आ रहा है? यस सर, आ रहा है। तो बात हमारी दोनों ही यहाँ पर सिद्ध हो गई कि जोड़ने या घटाने से प्राप्त होने वाली श्रेणी कौन सी होगी? समांतर श्रेणी। गणितीय रूप में भाषा की बात करें तो वह श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच अंतर समान हो, अंतर क्या हो? समान हो, वह श्रेणी कौन सी होती है? समांतर श्रेणी होती है। ऊपर वाली दोनों श्रेणियां देख लीजिए आप, दोनों श्रेणी के पदों के अंतर करके देख लीजिए। 4 में से 1 गया 3, 9 में से 4 गया 5, अंतर बराबर नहीं आ रहा है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। 6 में से 2 गया 4, 8 में से 6 गया 2, तो क्या अंतर बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो वो क्या है? समांतर श्रेणी नहीं है। यदि वह श्रेणी जिसमें दो पदों के मध्य का अंतर समान आता है समांतर श्रेणी कहलाती है। क्या होती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी आप अच्छे से पहचानेंगे कौन सी है? दूसरी वाली। मैं आपको अभी समांतर श्रेणी के एग्जांपल आपको दिखाता हूं। देखिए समांतर श्रेणी के एग्जांपल में कुछ लिखा रहा हूं। एक तो यही ले लीजिए 3, 7, 11, 15 और एक पद और ले लीजिए 19, 100। एक तो ये होगी। दूसरी वाली -10, -12, -14, -16 एंड 100 और। ठीक है। एक इससे थोड़ी अलग ले लीजिए, घटाव वाली ले लीजिए। तीसरी ले लीजिए 100, 97, 94, 91 एंड 100। अभी आपको बोल दिया जाएगा क्या पहचानिए क्या ये समांतर श्रेणी है, तो आप क्या कहेंगे? जोड़ और घटाव। सबसे पहले देखेंगे कि क्या इसमें पैटर्न जोड़ और घटाव वाला बन रहा है क्या। उसके बाद क्या इनमें जो जोड़ और घटाव के बाद दो पदों के मध्य जो अंतर है वो बराबर आ रहा है क्या, तो वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। तो पहले देखिए एक चीज और बता दूं जो मैंने पीछे भी बता चुका हूं अभी आपको। पहला पद क्या होता है? पहला पद कौन सा होता है जहां से श्रेणी शुरू होती है? तो इसका पहला पद क्या है? 3 है। उसको हम समांतर श्रेणी में या तो A या फिर A1 से लिखते हैं। ए भी कहीं पर भी ए भी लिखाएगा, कहीं पर A1 भी लिखाएगा, दोनों ही सही है, दोनों ही प्रथम पद होते हैं। प्रथम पद, श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होता है? जहां से श्रेणी शुरू होती है वो होता है प्रथम पद। यानी यहां से 3 से शुरू हो रही है श्रेणी, तो प्रथम पद कौन सा है? 3। यानी A और A1 का मान क्या है? 3। अब आगे चलिए, 7 को हम यहां लिखेंगे A2, 11 A3, A4, A5। इस तरह से हम इनके पदों को नामांकित कर सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए A1 क्या होगा? -10, A2 -12, A3 -14, A4 यहाँ पर 100 A1, 97 A2, 94 A3, 91 A4। ऐसे करके आगे चलता जाएगा A5, A6। जितने भी पदों की श्रेणी है उतने ही पद हम नामांकित कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बोल दे
इसके 16वें पद का नाम क्या होगा? तो क्या होगा? A16। इसके 50वें पद का नाम क्या होगा? A50। समझ में आया सबके? ध्यान रखना, प्रथम पद कौन सा होता है? जहां से श्रेणी शुरू होती है वो होता है प्रथम पद। उसको हम A या A1 से लिखते हैं। श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे? श्रेणी की पहचान कैसे करेंगे कि उसमें पहले देखेंगे कि पैटर्न जोड़ और घटाव वाला लग रहा है क्या। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर जोड़ और घटाव वाला पैटर्न लग रहा है तो उसके दो पदों के मध्य का अंतर बराबर आ रहा है क्या। दो पदों के मध्य का अंतर, यानी ये बात आप फिर से समझिए अच्छे से। जैसे दो पदों के मध्य का अंतर, यहां पर A1 और A2 के मध्य का अंतर, A2 और A3 के मध्य का अंतर, A3 और A4 के मध्य का अंतर, A4 और A5 के मध्य का अंतर, A5 और A6 के मध्य का अंतर। इस प्रकार से ये सारे के सारे अंतर बराबर आने चाहिए। एक ही श्रेणी के दो दो पद लेकर चलने हैं, उन सभी पदों के मध्य का अंतर बराबर आना चाहिए। वो होती है समांतर श्रेणी। वो होती है समांतर श्रेणी। समझ भाई, समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी कहते किसे हैं, पहचानते किसे हैं? इसी प्रकार समांतर श्रेणी में दो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। आप यही एक एग्जाम्पल के तौर पर रख लीजिए इसको, मैं इसको मिटो नहीं रहा। अब एक बार समझने के लिए हम एग्जाम्पल के तौर पर रख लेते हैं। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है प्रथम पद, एक तो होता है प्रथम पद, एक होता है सार्वय अंतर। सार्वय अंतर, प्रथम पद और सार्वय अंतर। अगर आपको बोल दिया जाए कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद कौन सा होता है, प्रथम पद कौन सा था, तो मैं आपको पीछे भी बता चुका। जहां से श्रेणी शुरू होती है वो होता है प्रथम पद। जहां से श्रेणी शुरू होती है वो होता है प्रथम पद। यानी प्रथम पद, यहां पर प्रथम पद को लिखते हैं A या A1 से, और सार्वअंतर को लिखते हैं D से। D यानी सार्वय अंतर यानी डिफरेंस, तो किससे लिखेंगे? D से। तो यहां पर देखिए प्रथम पद, जैसे मैंने बताया, जहां से श्रेणी शुरू होती है वो होता है प्रथम पद। श्रेणी कहां से शुरू हो रही है? 3 से। A या A1 का मान कितना है? 3। A या A1 का मान कितना है? 3। अभी बात करते हैं सार्वअंतर की। सार्वअंतर क्या होगा? सार्वअंतर वो होता है बाद वाला पद, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। लिख लीजिए, बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद। बाद वाला पद माइनस पहले वाला पद कैसे? जैसे इस श्रेणी का हमें सबसे पहले हमें देखना समांतर श्रेणी है या नहीं है। पहली बात ये समश्रेणी है या नहीं है, फिर हमें देखना है कि समांतर श्रेणी कौन सी होती है। तो समांतर श्रेणी का जैसे मैंने बताया कि उनके दो पदों के मध्य का अंतर बराबर आना चाहिए, वो होती है समांतर श्रेणी। यानी कि उसका सार्वय अंतर बराबर रहना चाहिए। अभी आई समझ में बात? उसका सार्वय अंतर, अगर मैं ये सब पहले काम में ले लेता तो आप समझ नहीं पाते, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, फिर आपके मन में सार्वअंतर यही चलता रहता। तो सब इसीलिए मैं ये शब्द पहले काम में नहीं दिया। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सार्वअंतर बोलते किसे हैं, तो आप समझ गए कि सर आपने जो पहले बताया था कि दो पदों के मध्य का अंतर जो बराबर रहना चाहिए वो होता है सार्वअंतर। यानी कि अब आप समझ गए कि समांतर श्रेणी कौन सी होगी? वह श्रेणी जिसमें सार्वय अंतर बराबर रहता है समांतर श्रेणी कहलाती है। दोनों ही परिभाषाएं सही हैं, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। एक बार फिर से आपको अच्छे से फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जो भी चीजें आपको समझ आ जाती है
उसकी परिभाषा आप खुद के तौर पर बना सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि जो किताब ने भाषा दी है वही रटें। आप किताब वाली भाषा रटने के लिए बाध्य नहीं हैं। किताब वाली भाषा उसने जिसने लिखी है उसको वो चीज़ इस तरह से समझ में आई है जिस तरह से उसने किताब में लिख रखा है। जरूरी नहीं वही परिभाषा आप रटें। आप अपने खुद के शब्द काम में ले सकते हैं, खुद की परिभाषा बना सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि जोड़ और घटाव से मिलकर बनी वह श्रेणी जिसमें दो पदों का अंतर बराबर होता है, समांतर श्रेणी होती है। वही चीज आगे चलकर हमने देख लिया कि सार्वअंतर हमने देखा, तो सार्वअंतर में सिर्फ और सिर्फ घटाव भी काम में आ रहा है। घटाव मतलब एक जोड़ भी काम में आएगा, कि अगर हमारे पास सार्वअंतर आ गया तो उसमें एक पद जोड़कर हम आगे वाला पद भी तो काम में बना रहे हैं, आगे वाला पद भी तो निकाल कर ला रहे हैं, तो सार्वअंतर भी तो काम में आ रहा है। तो सार्वअंतर तो बाद में निकला, इसको नाम दिया, इस चीज को नाम दिया गया सार्वअंतर। पहले तो हमें जो चीज समझ में आई है वही इसकी असली परिभाषा है जो हम अच्छे से समझ सकते हैं। सार्वअंतर उस चीज को नाम दिया ताकि परिभाषा को थोड़ा सरल बनाया जा सके। ऐसी श्रेणी जिसमें सार्वअंतर समान रहता है समांतर श्रेणी कहलाती है। ये तो हो गई एक लाइन की। अगर इसे समझने वाली बात करें तो वह श्रेणी या जोड़ और घटाव के पैटर्न से बनी वह श्रेणी, ये समझने वाली परिभाषा है। जोड़ और घटाव से मिलकर बनी वह श्रेणी जिसमें दो पदों का अंतर समान रहता है, तो वही तो सार्वअंतर है। तो कुछ नई चीजें आई, कोई नई चीज आई इसमें? नहीं आई। तो यही होती है समांतर श्रेणी की परिभाषा। आप जो भी परिभाषा है उसको समझिए, अच्छे से समझिए, उसका मतलब समझिए। तभी मैं आपको बार बार जोर दे रहा हूं, समझिए समझिए समझिए, रटिए मत, समझिए, परिभाषा खुद ब खुद बन जाएगी। सार्वअंतर समझ में आया? अभी देखिए सार्वअंतर के आधार पर, जैसे मैं आपको बता रहा था कि सर यहाँ पर तो माइनस ही काम में आया है, प्लस काम कैसे लेते हैं? आपने तो शब्द काम में लिया था, आप तो बोल रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि जोड़ और घटाओ समझ रहे। अब प्लस कहाँ काम में आ रहा है? आपने तो माइनस पे ही बात खत्म कर दी। रुकिए, देखिए, अभी मैंने क्या बताया? सार्वअंतर प्रथम पद। अब मैं अगर क्वेश्चन में बोल दूं कि आपका सार्वअंतर है, डी का मान कितना है? जैसे इस श्रेणी में डी का मान कितना है? बाद वाला पद ये, कहीं से भी अगर आप सार्वअंतर निकालना शुरू करेंगे तो आगे राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ने वाला पद है वो बाद वाला पद है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो पद चल रहा है वो पहले वाले पद है। जैसे 3 है वो पहले वाला पद है, 7 है वो बाद वाला पद है। 3 पहले वाला पद है, 7 बाद वाला पद है, 11 पहले वाला पद है। अब 7 कौन सा है? बाद वाला, सॉरी 11 बाद वाला पद है और 7 कौन सा है? पहले वाला पद। 7 कौन सा है?